हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुमार अजय। स्वागत है आपका स्पीड 11 अकाडमी में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग समय दूरी के टाइप नंबर 7 की बात करने वाले हैं। तो चलिए यानी टाइप नंबर 7 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यानी कह रहा है क्वेश्चन कि विश्राम को छोड़कर एक बस की चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्राम सहित बस की चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटा में बस कितना मिनट विश्राम के लिए रुकती है। कहता है कि यदि विश्राम को छोड़कर यानी आराम नहीं करेगा, यानी विश्राम नहीं करेगा वह, यानी विश्राम को छोड़कर वह एक बस जिसकी चाल है 64 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि वह विश्राम सहित यानी बीच बीच में यदि आराम करेगा तो इसकी चाल हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है कि प्रत्येक 1 घंटा में बस कितना मिनट विश्राम करती है। आइए तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग रेल से संबंधित चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। तो आइए उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग सोल्व करते हैं। कहता है विश्राम को छोड़कर, तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। विश्राम को छोड़कर, विश्राम को छोड़कर और विश्राम सहित, विश्राम सहित, विश्राम सहित यानी विश्राम को छोड़कर एक बस की चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी विश्राम को छोड़कर इसकी चाल कितना की स्पीड है, तो 64 किलोमीटर प्रति घंटा। और कहता है कि विश्राम सहित बस की चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी विश्राम नहीं करेगा तो इसकी चाल 64 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। यदि वह आराम करेगा बीच बीच में तो इसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा। सबसे पहले इस चाल को हम लोग काट करके छोटा रूप यानी रेशियो में हम लोग डाल देंगे, यानी रेशियो यानी चाल का अनुपात बना देंगे। तो आइए चाल का अनुपात हम लोग बनाते हैं। यानी ये देखिए तो 16 से कटेगा, 16 चौको 64 और 16 तिया 48, यानी चाल का अनुपात बन गया 4:3। और चाल का उल्टा होता है समय। तो आइए समय का अनुपात हम लोग बना देंगे इसको 3:4। अब देखिए कहता है कि विश्राम को छोड़कर यदि विश्राम नहीं करेगा तो वह 3 घंटा में तय कर लेगा। यानी 3 घंटा में समय लगेगा किसी दूरी को। यदि वह बीच बीच में विश्राम सहित कह रहा है यानी आराम करेगा तो उसको 4 घंटा का समय लग जाएगा। अब देखिए तो यानी विश्राम को छोड़कर 3 घंटा और विश्राम सहित यानी 4 घंटा, यानी बीच यही जो बीच है इसमें वह विश्राम करता है। यानी दोनों का अंतर देखिए तो कै घंटा, यानी 1 घंटा, यानी बीच में 1 घंटा जो है वह विश्राम करता है। कै घंटा चलने पर 4 घंटा चला तो 1 घंटा विश्राम कर लिया। अब आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यानी 1 घंटा विश्राम कर लिया, कै घंटा चलने पर 4 घंटा। और कहता है कि प्रत्येक 1 घंटा में बस कितना मिनट विश्राम करती है, मिनट में निकालना है। इसको मिनट में निकालने के लिए हम लोग 60 से क्या करेंगे, गुना, यानी 4 से काट देंगे 15 बार में, यानी बस जो है 1 घंटा में 15 मिनट वह विश्राम करता है।
यानी ये मेरा आंसर। और इसी तरह से हम लोग रेल से संबंधित प्रश्न को भी हम लोग सोल्व किए थे। तो चलिए, यानी ये तो इस तरह का यदि अगर रहेगा क्वेश्चन तो हम लोग अनुपात के मेथड से बनाएंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। तो आइए, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 9 घंटा प्रतिदिन 9 घंटा प्रतिदिन विश्राम करके एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 40 दिनों में पूरा करता है। यदि विश्राम पहले से दुगुना और हो जाए और दूरी तथा चाल को दुगुना कर दिया जाए तब कितने दिनों में वह यात्रा पूरा करेगा। ये रहा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, यानी बहुत बड़ा क्वेश्चन कह रहा है कि 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम करके एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 40 दिनों में पूरा करता है। यदि विश्राम पहले से दुगुना हो जाए और दूरी तथा चाल को दुगुना कर दिया जाए तब कितने दिनों में वह यात्रा पूरा करेगा। यानी 9 घंटा विश्राम कर रहा है। सबसे पहले ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। यानी 9 घंटा विश्राम कर रहा है प्रतिदिन, यानी एक दिन में सबसे पहले ये देखना है कि एक दिन में कितने घंटे, तो एक दिन में 24 घंटा, और 24 घंटा में कहता है कि 9 घंटा क्या कर रहा है, तो वह विश्राम, यानी विश्राम का मतलब आराम कर रहा है। इसका मतलब 16 घंटा जो व्यक्ति निश्चित दूरी को तय करता है, यानी 40 दिनों में यदि वह 9 घंटा विश्राम करेगा तो किसी दूरी को तो 16 घंटा तो वो कार्य करेगा। अब आइए, यदि 16 घंटा कार्य करता है तो वह 40 दिनों में पूरा कर लेता है, एक दूरी को तय करता है। यदि विश्राम पहले से दुगुना हो जाए, यानी पहले 9 घंटा कर रहा था, अब विश्राम जो है वो 2 घंटा दुगुना कर दिया जाए, यानी पहले 9 घंटा तो अब
कहता है कि 2 गुना यानी 18 घंटा वह विश्राम करेगा। और दूरी तथा चाल को 2 गुना कर दिया जाए, यानी दूरी यानी पहले जितना दूरी है उसको दूरी को 2 गुना कर दिया जाए और चाल भी 2 गुना कर दिया जाए, तो वह यात्रा पूरा कितने दिनों में हो जाएगा। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही सिंपल तरीका से सोल्व करेंगे। कह रहा है कि 9 घंटा प्रतिदिन विश्राम करके, यानी 24 घंटा में 9 घंटा आराम कर लिया, यानी तो कार्य जो है वह कितना कर किया, तो 16 घंटा। आइए यानी 16 घंटा करके एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, चलिए यही एक निश्चित दूरी है, और ये 16 घंटा निश्चित दूरी को 40 दिनों में पूरा करता है। कई दिन में, यानी 40 दिनों में पूरा करता है। दूरी नहीं मालूम है तो रख दीजिए 1। यदि विश्राम पहले से 2 गुना कर दिया जाए, विश्राम 2 गुना, यानी पहले 9 घंटा कर रहा था तो अब कह रहा है 2 गुना, यानी 18 घंटा विश्राम करेगा तो 6 घंटा ही कार्य करेगा। अब आइए, यदि विश्राम पहले से 2 गुना हो जाए और दूरी 2 गुना कहता है, यानी पहले 1 किलोमीटर तो अब हो जाएगा 2 किलोमीटर, और चाल 2 गुना कर दिया जाए, यदि अगर पहले चाल 1 के स्पीड रहेगा तो अब जो है चाल वो 2 के स्पीड रहेगा। तो वह कह रहा कि वह यात्रा पूरा करेगा, कितने दिनों में पूरा करेगा, ये तो कितने दिनों यानी दिन निकालना है, यही तो मालूम नहीं है, सिर्फ इसको काट दीजिए और आंसर हो जाएगा। तो आइए काटते हैं, ये से ये 2 से 2 खत्म। आइए इसको काटते हैं, 2 से कटेगा तो 3 बार में, और इसको 2 से काटेंगे तो 20 बार में। अब आइए, और 9 घंटा प्रतिदिन विश्राम करके, तो 9 घंटा विश्राम किया तो 15 घंटा तो चला, तो 15 घंटा, और 3 से ये काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, तो 20 बचे कितना, यानी 100 दिन में वह पूरा कर लेगा। यानी निश्चित दूरी को कितने दिनों में, वह 100 दिनों में वह यात्रा पूरा कर लेगा। आइए इसको फिर समझते हैं। कहता है कि 9 घंटे प्रतिदिन विश्राम करके, यानी 9 घंटा विश्राम किया, इसका मतलब 15 घंटा वह व्यक्ति चला, और 15 घंटा चला एक निश्चित दूरी, यहाँ से यहाँ एक निश्चित दूरी यानी 1 किलोमीटर की दूरी को कहता है कि 40 दिनों में तय करता है, पूरा करता है। यदि विश्राम पहले से 2 गुना कर दिया जाए, पहले विश्राम 9 घंटा तो अब विश्राम करेगा 18 घंटा, तो यदि 18 घंटा विश्राम करेगा तो चलेगा कई घंटा, तो 6 घंटा, और पहले से कहता है कि 2 गुना दूरी, पहले 1 किलोमीटर अब 2 किलोमीटर, यानी पहले से 2 गुना दूरी और पहले से 2 गुना चाल, यानी पहले 1 के स्पीड से चलेगा तो अब चलेगा 2 के स्पीड से। तब कह रहा है कि पूरा वह यात्रा कितने दिनों में तय कर लेगा, यानी इसको काट देंगे और जो काट करके आएगा वही मेरा आंसर। यानी काटने के बाद यह 100 दिन आया तो यह वह जो है वह व्यक्ति 100 दिनों में पूरा दूरी को तय कर लेगा। यानी इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से बनाएंगे, यानी कुछ भी नहीं किए, सिर्फ विश्राम कर रहा था, उसको हम लोग 24 घंटा में से 9 घंटा घटा दिए। यदि अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हम लोग एक और इसी पर आधारित क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 घंटा विश्राम करके
विश्राम 4 घंटा प्रतिदिन विश्राम करने के बाद, यानी 4 घंटे प्रतिदिन विश्राम करने के बाद मोहन निश्चित दूरी को 60 दिनों में तय करता है। यदि विश्राम की गति दोगुना कर दिया जाए, तथा और चाल तथा दूरी विश्राम की गति 3 गुना कर दिया जाए और चाल तथा दूरी को भी 3 गुना कर दिया जाए तो मोहन कितने दिनों में यात्रा पूरा करेगा। यानी ये रहा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे। कहता है कि 4 घंटा प्रतिदिन विश्राम करके मोहन निश्चित दूरी को 60 दिनों में तय करता है। यानी मोहन जो है वो 4 घंटा विश्राम करेगा और निश्चित दूरी को 60 दिनों में तय करेगा। यदि विश्राम की गति 3 गुना कर दिया जाए और चाल तथा दूरी को भी 3 गुना कर दिया जाए तो मोहन कितने दिनों में यात्रा पूरा करेगा। आइए, यानी दोनों, इसके पिछले वाला भी क्वेश्चन इसी तरह का था, तो आइए समझते हैं। कहता है कि 4 घंटा प्रतिदिन विश्राम करने के मोहन, यानी 4 घंटा प्रतिदिन विश्राम करने के बाद मोहन निश्चित दूरी को 60 दिनों में तय करता है। यानी एक दिन में वह 4 घंटा विश्राम कर लेता है, तो 4 घंटा विश्राम करेगा तो दूरी चलेगा कई घंटा, तो 20 घंटा। यानी 20 घंटा चलेगा तो कह रहा है कि एक निश्चित दूरी, यही दूरी है, एक निश्चित दूरी को 60 दिनों में तय करेगा। अब आइए, यदि विश्राम की गति 3 गुना कर दिया जाए, यानी पहले 4 घंटा कर रहा था, अब 3 गुना की बात कर रहा। 3 गुना का मतलब यानी 12 घंटा वह विश्राम करेगा। यदि 12 घंटा वह विश्राम करेगा तो चलेगा कई घंटा, यानी 12 घंटा। अब आइए, 12 घंटा यदि विश्राम की गति 3 गुना कर दिया जाए और चाल तथा दूरी को भी, यानी दूरी मालूम नहीं है तो यही दूरी है, चलिए पहले 1 किलोमीटर, अब 3 गुना कहता है तो ये हो जाएगा 3 किलोमीटर। पहले चल रहा था 1 के स्पीड, अब कहता है कि इसकी चाल हो गया 3 गुना, यानी 3 के स्पीड। तब कह रहा है कि पूरी यात्रा मोहन कितने दिनों में तय करेगा, ये निकालना है।
यानी इसको हम लोग सिर्फ काट देंगे, यही आंसर कहलाएगा। तो आइए काटते, 3 से 3 खत्म, 12 पचे 60 और 20 पचे यानी 100 दिन, यानी मोहन जो है वह 100 दिन में इस दूरी को पूरी यात्रा कर लेगा। यानी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए हम लोग इसी तरह के कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम सोल्व करेंगे। यदि अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।